वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम, वंदे वृक्षम। आज हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे उसमें डीडी साहब मॉरिस नाथ सर जी आए हुए हैं और हमारे सीनियर साइंटिस्ट सिंह साहब आए हुए हैं, जिनका हमेशा हमको हर तरीके से मार्गदर्शन मिलता है और हमारे सिवनी को कृषि को प्रभावी बनाने के लिए आप दोनों का बहुत बड़ा योगदान है। तो आज हमारे ये देव तुअर देखने आने वाले एक ऐसा देसी बीज जिसको लगभग 7-8 साल से हम लोग चयनित प्रणाली से काफ़ी अच्छा किए हुए हैं और बहुत कम पानी में पैदा हुआ। आज सर लोगों का मार्गदर्शन मिलेगा। सर आप सब लोगों को प्रणाम। तो सर कैसे लग रहा है सर तुअर? नहीं, वास्तव में ये जो आपकी ज़मीन है इसको देख के लगता है पूरी पत्थर पत्थर है। जी जी जी। और पथरीली ज़मीन में तुअर की ये जो किस्म है देव तुअर, जी सर। काफ़ी अच्छा उत्पादन दे रही है, फलियाँ भी बहुत अच्छी हैं। जी जी जी। और आज हम लोग जैसे देखते हैं कि केवल अनाज वाली जो फसलें लग रही हैं उससे ज़मीन की उर्वरता भी कम होती जा रही जी है। जी अधिकतर हमारे ज़िले में किसान भाई लोग मक्का लगा रहे हैं और धान, जी। जबकि हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा दलहन का रकबा कुछ बढ़े। दलहन का रकबा बढ़ाने के पीछे दो कारण, एक तो ज़मीन की उर्वरता बढ़ जाती है और इसके आपके देखिए कि ज़मीन की उर्वरता बढ़ने के साथ अगली फसल जब आप लेंगे जी तो अगली फसल के लिए भी आपकी खेती की ज़मीन काफ़ी अच्छी रहेगी। जी जी जी। आपको खेत तैयार करने में मिट्टी एक तरीके से देखा जाए कि आपके मिट्टी में जो है सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या भी बढ़ती जाती जी है जी जी और मिट्टी पोली नरम हो जाती है। जी जी। तो और तुअर की खेती सर हमें ये लगता तुअर है अभी हम लोग इसको ऐसे तोड़ तोड़ के हम लोग अभी महाराष्ट्र में 70 रुपये किलो बेच रहे हैं सर। उन लोग इसकी सब्जियां खाते हैं पॉलीथीन में बिल्कुल अच्छे से पैक करके। और जैसे सर ज़्यादा आप थोड़ा सा ये जानकारी दीजिए ना, जैसे ज़्यादा तो लोग 10, 4 या 5 फीट की तुअर देखें, ये एक्चुअली फल के झुकने के कारण ऐसी हो गई है। इसकी हाइट देखिए सर आप। सर थोड़ा नीचे आइए ना, आप देखिए, देखिए इसकी हाइट देखिए सर। 10 फीट तक होगी, 10 से 12 फीट की हाइट। ये देखिए। और सर इसमें कितना फल होगा देखिए। दीपक भी आइए ना आप भी। एक पेड़ में कितना निकल जाता होगा? बताइए दीपक भी। एक पेड़ में कम से कम 1 किलो, अधिकतम 3 से 5 किलो हमने निकाला है इसका। 3 से 5 केजी। जी जी। जैसे अभी जैसे इसको सर हम तोड़ के ऐसे निकालेंगे और 1 महीने बाद फिर से फूल आना चालू हो जाएगा और उस समय इसकी प्रोडक्टिविटी जस्ट डबल हो जाएगी। जैसे अभी हम ये मान रहे हैं कि एवरेज हमारे इसमें 1.5 से 2 किलो फ्रूटिंग आएगी। ये कितने बार तोड़ सकते हैं इसको? कितने बार निकलता है ये 5 साल तक सर। 5 साल तक के। हाँ, और साल में 2 बार इसका निकल सकता इसकी है। कटिंग कर देते हैं। हाँ सर। अभी मतलब एक कटिंग में पहले बार में इसको अभी 6वां महीना हुआ, तो आप ये देखिए। और अंदर आइए सर, आप लोग आइए, सब लोग अंदर आइए। राजेश भैया आप अंदर आइए सर। हमारे जितने भी फ्रूट्स हैं सर, जैसे आप पास से अब इसको देखेंगे तो हर फ्रूट्स की सर साइज देखिए आप। और सर आपको कहीं इल्ली दिख रही है कि? ये देखिए सर, इल्ली का प्रकोप नहीं है। और आप सर ये देखिए सर, ये कहीं से भी आप ये जमीन से ये मिट्टी उठा के देखिए सर। ये पत्थर वाली जमीन है, कितनी भुरभुरी मिट्टी है। उठा के देखिए सर एक बार, कहीं से भी आप देखिए उठा के। सही बात है। मॉइस्चर भी बढ़िया है इसमें और भुरभुरी है। और इसमें सर पथरीली जमीन। हाँ, इसमें सर हमने जैसे घार बना के 4x4 जिग जैक में लगाए हैं। जमीन देखिए सर, पत्थर के होने के बाद भी पूरी ढकी हुई है। और ये जितने भी छोटे कचरे दिख रहे हैं, इसको सर हम लोग अच्छा दान कहते हैं, क्योंकि हमारा ये मानना है कि जो हमारा पौधा है वो 95% भोजन पानी, हवा और धूप से लेता है। जमीन से सिर्फ 5% चाहिए। तो ये जो पौधे, ये भी इस धरती माता के बेटा बेटी है। तो ये जितना भी जो कचरा उग रहा है सर, ये सूखेगा, धूप इसमें कम आ रही है। अगर ये इससे ऊंचे हो जाएंगे तुअर से तो इसको नुकसान करेंगे। अगर छोटे हैं और अब सूख के ये पूरा पोषण जड़ में जाएगा और जड़ से फिर हमारे पौधों को मिलेगा। और सर सोचिए, इतने कम पानी में चूंकि ये पूरा कचरा है तो ये पानी उड़ भी नहीं रहा है। और जिस तरीके से जंगलों में पत्ते ढके रहते हैं तो वैसे ये पानी उससे ले रहे हैं। तो आप ये देखिए सर, कहीं भी आगे आ जाइए सर, ये आइए पूरे खेत में आइए सर। आप तुअर देखिए सर, अंदर तक आइए सर। मल्चिंग ये देखिए सर, जहाँ भी आप जाएंगे तुअरों से भरा हुआ है सर। देखिए आप, कहीं भी मतलब ऐसा नहीं कि हमारा पौधा कमजोर है या कुछ है। ये देखिए आप, देखिए सर, बढ़िया है। मतलब आज मेरे ख्याल से सर सरकारी रेट भी 10,000 रुपये कुंटल है क्या इसका? तो आप सोचिए सर, क्या किसान अगर 1 एकड़ में सर हम लोग लगभग 2700 पौधे लगाएं सर, और 1 एकड़ से 2700 पौधे लगाने के बाद सर अगर 27 कुंटल भी होता कम से कम, अगर हम माने तो 2,70,000 रुपये एक फसल में आदमी ले सकता है सर। 1 एकड़ में? बल्कि हमारा मानना है कि इससे ज़्यादा होता है सर। 1 एकड़ में? 1 एकड़ में सर, सोचिए आप। सही बात है। और इसमें सिर्फ हमने मिट्टी का और गौमूत्र का स्प्रे किया। ये देखिए सर, ये मिट्टी की दिख रही है सर। जिस तरीके से इल्ली हरे पत्ते खाने आई है, उसके मुंह में मिट्टी आ जाए, जैसे हमारे खाने में मिट्टी आ जाए तो आप भोजन करेंगे क्या सर? उसी प्रकार है सर, ये देखिए आप। अच्छा, इसका कॉन्सेप्ट ये लगभग ऐसा भी मान सकते हैं। पूरी मिट्टी दिख रही है पत्ती पे। और सर अभी लास्ट में आता है साहब, एक बार गले लगा के आपके साथ फोटो खिंचवाएंगे सर। कितना सुंदर है सोचिए। और गले लगाने से इनमें भी जान होती है, तो इनको भी कितना अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया। अभी क्या इसको हरे रूप में बेच रहे हैं? हाँ, अभी हरा तोड़ के भी बेच रहे हैं सर,
कि अपन को रेट बहुत अच्छा 70 रुपये थोक का रेट मिल रहा है सर नागपुर में। इसकी सब्जी में उपयोग करते हैं। हाँ बहुत, महाराष्ट्र में सर बहुत सब्जी में खाते हैं। और हमारी मिट्टी देखिए कितनी अच्छी हो गई सर। जी वो आते हैं उन लोग, जी लेके जाना पड़ता है कि वो आते हैं? नहीं सर, हम गाड़ी में भर के भेज देते हैं। अभी 5-5 कुंटल बेच रहे हैं। अच्छा 5-5 हाँ 5-5 कुंटल। एक सर गले मिलके एक फोटो, भैया तरुण भाई साहब है क्या, फोटो खींचो ना आपके मोबाइल से। सर एक आप लगाइए इसको, आप, मैं इसको लगाता हूँ, आप इसको लगाइए सर, बहुत अच्छी फोटो आएगी। ये देखिए, इसको गले लगाइए ना सर, बहुत अच्छा लगेगा आपको। ये देखिए, पटेल साहब आड़ी करके भी खींचो एक, क्वालिटी अच्छी करके। तो सर कैसी लगी सर फसल? बहुत ही अच्छी। जब इसकी आप जैसा फसल देख के लग भी रहा है, हाँ अगर आप इसकी मक्का और वाली फसलों से तुलना करें, चूंकि अभी ये लंबी अवधि की भी है हाँ हाँ सर। और आपकी, लेकिन तब भी इसमें कम से कम 25 कुंटल तक आप बता रहे उत्पादन मिल जाएगा। आपको देख के क्या लग रहा है सर और फल को? एक पौधे से 5, 8, 7, 6 से 7 किलो तक आ जाएगा, हमको लगता है सर। कितना अच्छा दिख रहा है। तो और इसके ये हमारे साथ- काका जी ये हमारे अधिकारी, ये देखते, इधर आइए आप। और अभी तो अरहर का रेट भी बहुत अच्छा है हाँ, और दाल का भी रेट बहुत अच्छा है। और हरी तुअर भी सर अभी आप ऑफ इसको- सीजन में बहुत ज्यादा रेट मिल रहा है। काका जी अपन ने इसमें क्या क्या डाला है, ये देखते हैं पूरी। गोबर खाद, क्या डाल रहे हैं? गोबर खाद बस और ये गौमूत्र का दवा बना के डालिए और मिट्टी वाला और मिट्टी वाला छिड़काव करिए मिट्टी का। और छाछ वाला बताइए। और अपना छाछ का, छाछ में क्या मिलाए थे अपन ने? छाछ में गुड़, गुड़, वो तांबे की अंगूठी वाला बताओ। हाँ तांबे की अंगूठी डाली थी छाछ में। तो ये पूरा काका जी देखते हैं, इनके बालक और अच्छे से देखते हैं और ये ही पूरे बैल आधारित खेती करते हैं। और कैसी लग रही है, इससे पहले कभी इतनी अच्छी फसल लिया आपने? नहीं ये नहीं थी तो। मतलब आप नोट छापोगे? इसका तुअर से फिर दाल में इसका परिवर्तन हो जाए, जी जी दाल बन जाए तो दाल का और अच्छा रेट मिलेगा। जी जी जी। और जैविक दाल के रूप में आपकी आसानी अभी सर से हमने ये 180 कोशिश से की है कि 200 रुपए जैसे किलो तक बिक सकती है सर ये हरी फली अगर हमको 70 रुपए में बिक रही है किलो, हम्म। तो सर अगर तुअर की अगर अपन को थोड़ी सी मिल जाए और रेट अगर अच्छा है, थोक भी 40 रुपए चल रहा है, क्योंकि अब वो वाली तुअर आना बंद हो गई है, तो इसके भी रेट बहुत अच्छे बढ़ गए हैं सर। और आगे चलिए ना सर, देखिए पूरी फसल देखिए। एक्चुअली क्या, ये हाइट कम इसलिए दिख रही है कि अपन हाइट में है, अगर अपन वहां जाएंगे ना तो ये फसलें भी सर वैसी हैं पूरी। ये देखिए आप कितना अच्छा है सर। अभी तो इस खेत में आप पहली साल है ना, हाँ सर। अब इसको आप छोड़ देंगे, फली तोड़ के इसकी कटाई करेंगे, हाँ फिर से फूल आएंगे। हाँ बिल्कुल, अगली फसल फिर कब निकलेगी आपकी? ये निकल जाएगी लगभग हमारी मई के आसपास। मई के। हाँ हाँ बहुत जल्दी आती है, जैसे ही काटेंगे सर वैसे ही फूल आना चालू करेंगे खाते। इसमें आपने तोड़े फल ली और विद इन 15 दिन के अंदर इसमें फल आना। अच्छा। और हम लोगों ने सर इसको 7-8 साल तक, जो जैसे जिसमें बहुत अच्छे फल आए उसके बीज हम अलग रख लेंगे। तो जब हमने शुरू में लगाए थे, जब इसकी प्रोडक्टिविटी 1 किलो थी, लेकिन चयनित प्रणाली के कारण इस देसी बीज में इतना जबरदस्त इंप्रूवमेंट है। ये फ्रूटिंग फिर चालू हो गया, ये देखिए, किसी ने ये यहाँ से fruiting चालू तोड़ हुई। के, ये देखिए तोड़ के तुरंत चालू जाती है। इसकी खासियत है। ये किसी ने काट दिया, यहाँ से कट गई है मेरे ख्याल से, अभी भेजे थे हमने, तुरंत चालू जाती है। और अपन हाइट में चल इसका रहे हैं, दाना भी काफी बड़ा है। बहुत बड़ा दाना है सर, बहुत बड़ा। और दाल बहुत अच्छी बनती है इसकी। इसकी और दाल। दाल मतलब वो जो पंजाबी लोग बनाते हैं ना सर, बड़ी बड़ी दाल, चने और इसे मिक्स करके, तो वो मजा आता है सर इसमें। और हम लोगों ने सर वो लास्ट आखिरी के कोने तक लगाए हैं सर इसको। और सबसे बड़ी चीज़ है सर कि सिर्फ गौमूत्र, छाछ और हमने मिट्टी के स्प्रे से, देखिए आपको लग रहा है कहीं रोग लग रहा है सर? नहीं नहीं, अच्छी बढ़िया फली आई, इसकी फलियां है बहुत बढ़िया। और इसको आप खा के देखिए सर, मतलब मुंह में मिठास आ जाएगी आपके। इसमें स्वीटनेस है अच्छी। हाँ, ये थोड़ा आपने पकी वाली ले ली, हरी वाली और लेंगे तो और मजा आएगा। इसमें भी है। इसमें एक और सर वो है, इसमें सर एक विशेषता इसमें है, जैसे अगर फलियां आ गई यहीं तक ये आपने वो वाला ले आएगी, लीजिए इंटरलॉकिंग है सर, सर, वो वाली लीजिए, वो यहाँ तक पार नहीं कर पाएगी। ये हरी फली लीजिए, आप ये देखिए कि ये लीजिए। दलहन का रकबा कम होते जा रहा है, जी जी और जबकि दलहन का रकबा बढ़ना चाहिए। बढ़ना चाहिए। हम लोग इसी में प्रयास कर रहे हैं कि दलहन का रकबा बढ़े। कि सर अरहर का किसान कितना उन्नत हो जाएगा, आप ये देखिए अगर ये तुअर लगाए तो 1-2 एकड़ में। सही बात है। इसको लगाने के लिए कैसे करते हैं? क्या ये उसका सीड आता है कि क्या, कि रोपा से लगता है? जैसे किसान को हम लोगों ने तो सर देसी है ना ये तो। हम लोगों ने तो सर सीधे लगाए हैं, लेकिन सर जिस तरीके से बता रहे कि जहाँ कचरे का ज़्यादा है, जैसे काली मिट्टी है, तो वहाँ अगर अपन रोपा लगाएंगे तो तुरंत अपन रोपा लगा के आजू बाजू थोड़ा अच्छा धान कर देंगे तो बरसात में थोड़ा संभल जाएगा। और रोपा में अगर आप ये अपने कब आ रही है ऋतु? ये
चैत्र पूर्णिमा की अप्रैल 23 अप्रैल 23 अप्रैल को अगर हम लगाएंगे तो हमारे शास्त्रों के हिसाब से सबसे उच्च माना जाएगा। और उसको फिर हम मई में अगर अपने पास पानी है तो अगर हम जमीन पे डिस्प्ले कर देंगे तो वो इतना बड़ा हो जाएगा कि दूसरा कचरा उसको नहीं परेशान तो नहीं कर इसको पाएगा। आप रोपा पद्धति से लगाने के लिए मई में डिस्पोजल ले लें कुछ भी कप, और उसमें आप मिट्टी केचुआ खाद मिक्स करके भर के उसमें एक बीज डाल दीजिए। और जैसे ही बारिश आने वाली है, रोपा 5 बाई 5 फीट का लगता है। हम लोग सर केचुआ खाद की जगह ये जो घनजीवामृत है ना, इसको प्रोसेस इसका ही ज्यादा प्रयोग मायने रख रहे हैं, क्योंकि इजी बहुत है सर ये। नहीं, आजकल तो घनजीवामृत को ही बोला जा रहा है। हाँ, केचुआ खाद क्या है, थोड़ा सा अलग हो गया उससे। जी जी फार्मिंग का कॉन्सेप्ट जी जी उसमें तो केचुआ खाद माननी ही नहीं है आप। बिल्कुल बिल्कुल सर, प्राकृतिक वही खेती है। जीवो जीवस जीवना, मतलब जीव द्वारा ही हमको करोड़ों जीवाणु को खिला के हमको सूक्ष्म वो खाद तैयार करना। और सर केचुआ खाद से बहुत ईजी है, वो इजी है, बहुत ईजी है सर, और प्रभावशाली भी ज्यादा है सर। प्रभावशाली ज्यादा है। और बढ़िया देखिए पहाड़ है, यहाँ से सर ये ट्रैकिंग का रास्ता है। ऐसे आप ट्रैक करके जाएंगे, 1.5 किलोमीटर में 3500 साल पुराना मंदिर है। आपको पचमढ़ी का मजा आ जाएगा सर यहाँ पे। यहाँ से जाते हैं आप लोग? हाँ, यहाँ से ऐसे ट्रैकिंग जाते हैं। वो देखिए वो मंदिर दिख रहा है उधर, ये वो। सीढ़ियाँ इस तुअर को अपन प्रमोट करें सर। इसमें देखिए सर 1 एकड़ में 1 किलो बीज लगा। एक बार बस हमको निंदाई लगी सर। और अब आप देखिए सर, गोबर गौमूत्र, उसका प्रोडक्शन देखिए सर आप कितना जबरदस्त है। मतलब कि कोई भी अपन अभी एक्चुअली हाइट में चल रहे हैं, नहीं तो अगर अपन नीचे जाएंगे तो बहुत अच्छे पेड़ बने सर ये। नहीं, वो देखा मैंने ऐसा। और देखिए कहीं भी हमारी जमीन, कहीं भी हमको जमीन नहीं दिख रही सर इसमें। मैंने बहुत सारे फील्ड देखा है, लेकिन ऐसा फील्ड जी जी देखा। बहुत जी, ये चूहे ने उखाड़ दिया उसको सर। वो चूहे होते हैं ना, अच्छा। वो खोद खोद के उसे 2-3 जो गिरी दिख रही है ना आपको, वो चूहों ने। कुछ वो भी खाएंगे अब क्या? हाँ, उनके लिए है सर, चूहे और मिट्टू के लिए हमने 10% रखे हैं। जाते हैं गेहूं में, तो जी बहुत जी नुकसान जी कर जी। रहा है। देखिए सर पूरे फलों से भरा हुआ है सर। अब अगली बार जहाँ हमारे पास लगाए थे उसको हम दूरी लगाएंगे, क्योंकि 2-4 एकड़ में हम एक्सपेरिमेंट इसलिए करते हैं कि सर कि और क्या हो सकता है, तो दूर ही लगाने में ज्यादा हमको प्रोडक्टिविटी मिलती है आप सर। एवरेज अगर 25 कुंटल मानिए जी, तो 10,000 रुपए के हिसाब से आज के डेट में रेट है 2.5 लाख रुपया 2.5 लाख, और लागत मान लीजिए 30। सर। 25,000 गोबर गौमूत्र बीज हमारा खुद का है, तो लागत तो बहुत, बस वही एक बार की बस वो है निंदाई की। 1 रुपए लगा रहे हैं तो 8 रुपए मिल रहे हैं। 100% सर। और जितना इसको प्रोसेसिंग करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रेट है। समझे भाई? अब तो गवर्नमेंट ही ले रही है सर 10,000 रुपये कुंटल में। कितना उन्नत हो सकता है देखिए। वो उसको ऐसा कर सकते हैं 10 बाय 10 में लगाएं सर, और 2 बाय 2 की दूरी रहे, तो बीच में पूरी इंटरक्रॉपिंग या फल फ्रूट हमने बीरिया में किए हैं सर वैसा। 10 बाय 10 में लगाए हैं। अब एक और खेत है हमारा 25 एकड़ का सर, जबलपुर रोड में पास में ही है वो। आप 1-2 दिन का और सर आप दोनों समय दीजिए तो आपको बहुत अच्छी सोना मोती गेहूं देख के तो आपकी आत्मा खुश हो जाएगी सर। सोलर पैनल से चलने वाला हमारा बैलगाड़ी। अच्छा। हाँ, और ये जो सब्जी जो सीड ड्रिल है सर, पूरे वहाँ भी जितनी भी मशीनें हैं वो सब हमारे इस बैलगाड़ी से चलते हैं। ये ऊपर सोलर पैनल लगा है, ये इसको ऐसे फैला देते हैं और इससे ये एक दिन में सर 10 एकड़ में स्प्रे हो जाता है। सोलर पैनल चलती है। हाँ, सोलर पैनल से ये प्रेशर बनता है सर। और बैल, हाँ, बैल बैल वहाँ रख दिए और इसको ऐसे खोल देते हैं, तो ये ऐसा और ऐसा फैल जाता है 14 फीट, और बहुत अच्छे से स्प्रे करता है सर ये। सक्सेस है, बढ़िया। हाँ चलाएं सर, अभी गेहूं में इसी में दिए हैं, और ये धान तक में निकल जाते हैं, लोहे का इसलिए फंसता नहीं है सर। ये कहीं भी स्प्रे कर सकते हैं इसका अपन बहुत आराम से। बहुत पतला है ना। जी आइए सर। पानी की बस कमी है यहाँ पे। पानी की लेकिन उसके बाद भी सर फसल देखिए कितनी अच्छी ले ली अपन ने। बढ़िया। आइए आइए यहीं बैठते हैं। आओ भैया, आ जाओ। भैया क्या नाम है, भैया जल्दी से लगवा दो, लेट मत करो, मक्खन निकालो ताजा। तो सर आज जो आपने हमारी फसल और वो देखे, तो कुछ क्या बोलना चाहेंगे हमारे भारत देश के लिए और यूट्यूब सब्सक्राइबर के लिए सर? देखिए, खेती तो सभी किसान भाई लोग करते जा रहे हैं, लेकिन खेती में देखा जाए कि जो रासायनिक खादें, और वो भी असंतुलित मात्रा में खादों का उपयोग, केवल नाइट्रोजन फास्फोरस का उपयोग हो रहा है और दूसरी चीज़ों का उपयोग नहीं हो रहा है। और साथ ही अनाज वाली फसलों को जो लगातार लगाते जा रहे हैं, उससे क्या है, खेत की हमारी उर्वरता कम होती जा रही है, और खेत की मिट्टी हम देखें कड़ी होती जा रही है आपकी ज़मीन। तो इसके लिए आपका जो ये मॉडल हम लोगों ने देखा अंकित भाई, कि इसमें जो आपकी अरहर की खेती है, एक तो अरहर की खेती से आपकी ज़मीन की भी टिकाऊपन बनी रहेगी, और आने वाली पीढ़ी है वो भी इस खेती को कर सकती है, अच्छे तरीके से उत्पादन ले सकती है। तो दलहन और तिलहन फसलों को हमारी जहाँ तक मानना है कि इसको बढ़ावा देना चाहिए, जिससे कि ज़मीन में उर्वरता बनी रहे
और हमारी पीढ़ी जो है आने वाली वो भी खेती कर सके। और सर जैसे ही हमारा जो देसी पेड़ है तो उत्पादन, क्योंकि हर किसान कहता है हमको फ़ायदा क्या होगा, तो एक तो देसी हमारा खुद का बीज होगा, और जिस तरीके से आपने उसमें फलियाँ देखे तो क्या लगता है कि क्या कितना कमा सकता है किसान और क्या प्रॉफिट हो सकता है? नहीं, अब ये आपकी जो देव तुअर हम लोगों के द्वारा देखी गई, देव तुअर में जो आपने दूरी भी बहुत अच्छी रखी है, 5x5 और 4x4, जी जी और इसमें जो उत्पादन मिल रहा है 20 से 25 कुंटल, ये एक देखा जाए कि जो परंपरागत खेती हमारे किसान भाई कर रहे हैं मक्का धान की, उस पे अपेक्षा ज़्यादा फायदेमंद भी है, जी, लाभप्रद है। क्योंकि आज की डेल में देखा जाए कि अरहर का भी रेट भी अच्छा है, जी और अगर इस अरहर से आप अगर दाल में इसको परिवर्तित कर दे रहे हैं जी प्रसंस्करण करके, तो आपके दाल का रेट भी जब डबल हो जाएगा। जी 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 तो उस प्रकार से देखा जाए तो आपकी जो खेती 1 रुपये लगाने पे आपको अच्छा फायदा 7 से 8 रुपये प्राप्त हो रहा है। तो प्रति एकड़ कितना कमा लेगा सर, जैसा आपका एक दिख रहा है अच्छा प्रति एकड़ कम से कम 1.5 लाख रुपए तो आएगा इस खेती से, 1.5 से 2 लाख रुपए जी के जी बीच में। और ये 5 साल तक फसल देती है सर, साल में मतलब 2 बार देगी? हाँ, ये भी इसका एक फायदा है कि साल में आप 2 फसल ले लेंगे। अभी ये फलियां तुड़ाई हो रही है, अगली फसल फिर मिल जाएगी। जी सर। तो 2 फसल लेने पे आपकी 1 एकड़ की जो खेती है, हमें लगता है 3 से 4 लाख रुपए से इससे आय बन सकती है, और आगे के लिए आपकी मिट्टी में भी टिकाऊपन बना रहेगा कि दूसरी फसल भी आप अच्छे से ले सकें। और पूर्णतः सर प्राकृतिक की हमने। पूरी पूरी अच्छी है, बहुत बढ़िया है। जी। तो मैं डीडी सर मॉरिस नाथ जी और हमारे सीनियर साइंटिस्ट सिंह साहब का, निखिल सर का मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ कि आज उनने इतना अमूल्य समय दिया। अब हम आज सर को, ये जैसे आप पीछे देख रहे हैं चूल्हे से बना हुआ और देसी स्टाइल में हम लोग आज भोजन साथ में करने का सौभाग्य मिल रहा है। और साथ में अजय, आप लोग भी जबलपुर से हमारे भाई साहब लोग आए हुए हैं, ये भी बहुत अच्छा प्रकृति खेती में और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे आने वाले पटेल किसान लोग हैं जो बहुत आने वाले युवा हैं, और उनके पिताजी हैं जिनका बहुत अच्छा मार्गदर्शन रहता है। तो आइए पटेल साहब, तो आने वाला समय हम लोगों का बहुत अच्छा है, और ऐसे ही हमें अपने भारत देश को और हमारी धरती को सुजलाम सुफलाम बनाना है, और गौ माता जो साक्षात ईश्वर का रूप है उनको फिर से वो रूप देना है। धन्यवाद, और भारत माता की जय। जय हिंद। हाँ, ये वाला भी थोड़ा मिक्स करके डाल दो इसी में। बढ़िया। ये थोड़ा सा मोटा वाला भी डाल देता हूँ। अरे सर खा के तो देखिए, पूरा मजा आ जाएगा। ये भी थोड़ी सी सर आधी रोटी ये भी खाइए सर, ये मजा आ जाएगा। ज्वार की रोटी है सर, ये इसी में से थोड़ा सा दबा के अब आप खाइए। ये कौन सी वाली है, मक्के वाली है? ये मक्का और ये ज्वार है, ये सब खेत की उगी हुई है हमारी सर। और ये सरसों का साग है, पूरी सर्दी निकल जाएगी आप, इसको अच्छा लगाइए बढ़िया। और मक्खन दूँ क्या उसमें सर? 100% प्रोटीन है सर, ये मतलब पूरे शरीर में एब्जॉर्ब हो जाएगा। ये मेरे ऐप्स है सर, मैं रोज खाता हूँ ये मक्खन, और मेरे पेट में ऐप्स हैं अभी भी। तो ये बिल्कुल वो नहीं है कि वो करेगा, देसी गाय का है जो कि ये। और ये अमरूद तो आपने कई सालों से नहीं खाए होंगे सर, 1-2 ये ट्राई कीजिए। खाता हूँ उसको हाँ बाद में। हाँ सर, एक आधी अमरूद खा के देखिए, कई जमाने से नहीं खाए होंगे, वाला टेस्ट है देसी वाला अमरूद। मुझे अपने यहीं लगा हुआ है। हाँ हाँ, यही लगा है सर, मज़ा आ जाएगा सर आपको।